अब घर देने आएंगे पीएम किसान योजना के पैसे, बस करना होगा ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे लाभुकों को अब घर बैठे मिलेगा। डाकिया आपके घर जाकर पैसे निकालने में मदद करेगा। डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलेगी ये सुविधा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। ये पैसे 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। 31 मई को किसानों के खातों में इसकी 11वीं किस्त भेजी गई है। अभी तक किसानों को ये पैसे बैंक या डाकघर से लेने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें ये पैसे डाकिया सीधे उनके घर देने जाएगा। आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं नुसरत। पीएम किसान योजना की एक राहत भरी खबर आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना का अब किसानों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस राशि को लेने के लिए आमतौर पर किसानों को अपने गांव से शहर आना पड़ता था। डाक विभाग ने इसके लिए नई योजना तैयार की है, जिसके तहत डाकिया किसानों के गांव-गांव और घर-घर जाकर किसान सम्मान निधि का पैसा मुहैया कराएंगे। डाकिया अपने साथ एक हैंड होल्ड मशीन लेकर जाएगा, जिस पर अंगूठा लगवाकर किसानों को पैसे दिए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पीएम किसान योजना का फायदा पाने की योग्यताएं। अगर कोई किसान खेती करता है, लेकिन वो खेत उसके नाम पर ना होकर उसके पिता या दादा के नाम पर हो, तो उसे 6,000 रुपए सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वो जमीन किसान के नाम होनी चाहिए। किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है, तो उस किसान परिवार को भी लाभ नहीं मिलेगा। राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू, पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। पूर्व या सेवारत मंत्री, राज्य मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हो। 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है, तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। आइए जानते हैं लिस्ट में कैसे चेक करेंगे अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी 8वीं किस्त के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों के नाम शामिल करता है। नाम चेक करने के लिए pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और फॉर्मर कॉर्नर पर जाएं। लाभार्थी सूची बेनिफिशियरी लिस्ट टैब पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करें। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है, उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं लिस्ट में नाम ना होने पर कहां करें शिकायत। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप पीएम किसान सम्मान की हेल्पलाइन 011-243-00-606 पर कॉल करें। अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व ऑफलाइन भी कर सकते हैं। किसान चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।